सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आया हूं मॉडल वर्ब्स। और आज के वीडियो लेक्चर में मॉडल वर्ब्स हम पढ़ेंगे। कौन सी मॉडल वर्ब्स? कैन तथा कुड। कौन सी मॉडल वर्ब पढ़ेंगे? कैन और कुड। तो ये जो मॉडल वर्ब्स की प्लेलिस्ट बनाई जाएगी, इस प्लेलिस्ट को आप पूरा देखना, क्योंकि मॉडल वर्ब ट्रांसलेशन के साथ साथ, ठीक है, ग्रामर में भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स में भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मॉडल वर्ब्स को ध्यानपूर्वक कहां पर किस तरह से यूज करते हैं मॉडल वर्ब्स का, और कहां पर किस मॉडल वर्ब का यूज होता है और किसका नहीं होता है, तो ये आप विशेष याद रखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कैन या कुड। तो पहला है यूज ऑफ कैन या कुड। अब कैन क्या है? तो कैन है आपका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में कैन का यूज करते हैं। किसका करते हैं? कैन। यानी, और कैन का जो पास्ट रूप होता है वो होता है तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट टेंस। क्या होता है? पास्ट टेंस होता है। तो कुड और कैन, तो कैन वाले सेंटेंस के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, ठीक है। और कुड में क्या होगा? सकता था, सकती थी या सकते थे आदि शब्द। बाकी इसके यूज ज्यादातर मतलब कैन और कुड के सेम ही होते हैं, ठीक है। कैन या कुड के क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। लेकिन कैन प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और कुड पास्ट टेंस में यूज होता है, ये याद रखना चाहिए। तो पहला हम यहाँ पढ़ेंगे। तो पहला है टू शो एबिलिटी, यानी योग्यता या क्षमता प्रकट करने के लिए। योग्यता या क्षमता प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कैन या कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, है ना, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो ये जो अंग्रेजी बोलने की क्षमता है या योग्यता है मेरे अंदर, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? कैन या कुड का। जैसे देखें, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश। अगला है तुम गणित नहीं पढ़ सकते हो। नेगेटिव आ गया तो नहीं वाला, कि यू कैन नॉट। अब नेगेटिव है तो उसका प्रयोग कर रहे हैं कैन नॉट का, तो यू कैन नॉट रीड मैथमेटिक्स, यू कैन नॉट रीड मैथमेटिक्स। अगला है वह है तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकती थी। अब उसके अंदर ये क्षमता थी कि वो तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकती थी, तो सी और कुड टीच यू इंग्लिश। तो अब यहां सकते थे, यानी था, थी, थे आ रहे हैं, तो ये किसमें हो गया? कुड का यूज करेंगे, पास्ट टेंस हो गया। तो सी कुड टीच यू इंग्लिश। और इसके बाद क्या जोया उर्दू पढ़ सकती थी? तो यस, तो कुड जोया रीड उर्दू। तो ये सब में क्या बता रहा है? कैन और कुड क्या बता रहा है भाई? कैन और कुड आपका क्या बता रहा है? कि योग्यता या क्षमता प्रकट करने के लिए कैन या कुड का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इसकी संरचना कैसे बनती है? अगर बच्चे कहेंगे ना सर हर बात में संरचना बताते हो लेकिन इसमें नहीं बता रहे, तो सब्जेक्ट, ठीक है, सभी मॉडल वर्ब्स के लिए बता दे रहा हूं। उसके बाद जैसे मॉडल वर्ब्स होती हैं, या फिर हम मान लें कि कैन या कुड, यहां पर हम कैन या कुड ले रहे हैं, और प्लस क्या हो जाएगा? B1 क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी होंगे आपके आगे डॉट डॉट करके ले जाओगे। जैसे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, है ना। तुम गणित नहीं पढ़ सकते हो, तो यू कैन नॉट रीड मैथमेटिक्स। वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकती थी, तो थी आ रहा है, इसलिए शी कुड टीच यू इंग्लिश। इसके बाद क्या जोया उर्दू पढ़ सकती थी? तो कुड जोया रीड उर्दू, कुड जोया रीड उर्दू। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे कह रहा है टू शो,
टू शो पावर यानी शक्ति प्रकट करने के लिए, शक्ति या सामर्थ्य, ठीक है, शक्ति या सामर्थ्य, किसी कार्य को करने की सामर्थ्य या फिर शक्ति हो, तो हम वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, कैन या कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखो, मैं इस भारी पत्थर को उठा सकता हूं, मैं इस भारी पत्थर को उठा सकता हूं, तो आई कैन लिफ्ट दिस हैवी स्टोन, आई कैन लिफ्ट दिस हैवी स्टोन, आई मतलब मैं, और सकता हूं तो कैन उठाना की लिफ्ट होती है, और भारी पत्थर की दिस हैवी स्टोन, इस भारी पत्थर को। हम इस ऊंचे पेड़ पर चढ़ सकते हैं, ये एबिलिटी है, सॉरी एबिलिटी नहीं, ये क्या है, पावर है या शक्ति, ठीक है, या सामर्थ्य बोले। तो बी कैन क्लाइंब अप दिस हाई ट्री, तो वी कैन क्लाइंब अप दिस हाई ट्री, तो हम इस ऊंचे पेड़ पर चढ़ सकते हैं, तो वी कैन क्लाइंब अप दिस हाई ट्री। नेक्स्ट है, वह है अंधा आदमी देख नहीं सकता, तो दैट ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी। अब देखो यहां पर वह अंधा आदमी, तो क्या लगा दिया उसके लिए, दैट ब्लाइंड मैन, ठीक है, क्या लगा दिया, दैट ब्लाइंड मैन। अब देख नहीं सकता है तो कैन लगा दिया हमने, कैन नॉट, देखना ही क्या है, सी। अगला है, मैं इस भारी, यहां भी भारी है भाई, क्या है, भारी बर्तन को उठा नहीं सकता था, तो आई कुड नॉट लिफ्ट हैवी दिस पोट, सॉरी लिफ्ट दिस, इधर देखो इसको दोबारा से बना लीजिए, यहां गलत है, आई कुड नॉट लिफ्ट दिस हैवी पोट, ठीक है, पोट मीन्स बर्तन, ये जो गलत है सेंटेंस, तो उसे मैंने यहां ट्रांसलेट कर दिया, आई कुड नॉट लिफ्ट दिस हैवी पोट, ठीक है, आई कुड नॉट लिफ्ट दिस हैवी पोट। नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पर किसका बात कर रहे थे, यहाँ पर शक्ति या सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए बात की जा रही थी। तो जब भी शक्ति या सामर्थ्य या एबिलिटी के लिए यूज करेंगे तो कैन या कुड का यूज करेंगे, किसका करेंगे, कैन या कुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, टू शो ऑथोरिटी। अब अगला क्या है, टू शो ऑथोरिटी यानी अधिकार प्रकट करने के लिए, किसके लिए, अधिकार प्रकट करने के लिए। जैसे किसी भी चीज का आपको अधिकार है, जैसे प्रधानमंत्री को घोषणा, ठीक है, यहां पर क्या है, प्रधानमंत्री आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, तो ये ऑथोरिटी है उनके लिए, ठीक है, क्या है, ऑथोरिटी है। तो द प्राइम मिनिस्टर कैन अनाउंस इमरजेंसी, द प्राइम मिनिस्टर कैन अनाउंस इमरजेंसी, तो कैन का यूज कर रहे हैं हम, किसका यूज कर रहे हैं, कैन। प्रधानाचार्य एक दिन का अवकाश ले सकते हैं, तो प्रधानाचार्य एक दिन का अवकाश ले सकते हैं, ये उनके अधिकार में आता है, ठीक है। तो इसमें क्या लगाएं कि द प्रिंसिपल कैन टेक वन डे लीव, द प्रिंसिपल कैन टेक वन डे लीव। तो अगर किसी को किसी चीज का अधिकार है, ठीक है, तो अधिकार प्रकट करने के लिए उसे कैन या कुड का यूज कर सकते हैं, किसका कर सकते हैं, कैन या कुड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, टू शो प्रोहिबिशन यानी निषेध प्रकट करने के लिए, किसके लिए, निषेध प्रकट करने के लिए। जैसे अगर कहीं पर निषेध प्रकट करने के लिए कि तुम नो एंट्री वाले एरिया में बात होती है कि तुम इस क्षेत्र में एंट्री नहीं कर सकते हो, है ना, तो वहां कैन या कुड का यूज होता है, किसका होता है, कैन या कुड का। तो इस तरह से कि तुम इस मैदान में क्रिकेट नहीं खेल सकते हो, तुम इस मैदान में क्रिकेट नहीं खेल सकते हो, तो यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट इन दिस फील्ड। तो यहां पर कैन नॉट आया क्योंकि निषेध प्रकट कर रहा है, तो यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट इन दिस फील्ड। अगला है, कोई भी भारी वाहन फैक्ट्री के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता था, ये मिसप्रिंट हुई है, हर जगह भारी की क्या हो गई है, बाहरी,
तो ये सुधार लेना, कोई भी भारी वाहन फैक्ट्री के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता था। तो नो हैवी वेहिकल, नो हैवी वेहिकल कुड एंटर इन दिस एरिया ऑफ फैक्ट्री, यानी इन दिस एरिया ऑफ फैक्ट्री, इस एरिया में कोई भी बाहरी वाहन प्रवेश नहीं कर सकता। अगला है टू शो परमिशन, अनुमति प्रकट करने के लिए। तो यहां पर देखिए शायद है ये स्पेलिंग, हाँ ये एंटर की स्पेलिंग सुधार लेना, ENTER, एंटर इन दिस, ये एंटर तो अलग है शब्द, एंटर इन दिस एरिया ऑफ फैक्ट्री। ठीक है, आगे चलते हैं। टू शो परमिशन, अनुमति प्रकट करने के लिए, तुम अब जा सकते हो, तो यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हैं तो यू कैन गो नाउ। मतलब यहां पर कह रहे हैं कि परमिशन यानी अनुमति प्रकट करने के लिए। देखिए अनुमति दो प्रकार की होती है, फॉर्मल अनुमति और एक होती है इनफॉर्मल अनुमति। तो यहां पर जो अनुमति की बात करें कि तुम अब जा सकते हो, ठीक है, और वह आज दोपहर बाद तैरने के लिए जा सकता है, यहां पर फॉर्मल अनुमति की बात हो रही है। तो देखो यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, वह आज दोपहर बाद तैरने के लिए जा सकता है। तो ही कैन गो फॉर ए स्विम दिस आफ्टरनून, दिस आफ्टरनून। लेकिन मैं बताऊं आपके लिए, कैन से बेटर अनुमति के लिए कुड का यूज होता है। कुड का यूज अनुमति के लिए बेस्ट माना जाता है, कैन का नहीं। तो सबसे ज्यादा यूज किसका करते हैं? कुड का। ठीक है, जैसे क्या तुम मुझे यह पुस्तक एक दिन के लिए दे सकते हो, तो कुड यू यानी विनम्र निवेदन की बात करें, किसकी बात करें? विनम्र निवेदन, तो किसका प्रयोग करते हैं? कुड का। जब भी विनम्र निवेदन की बात करें तो कुड का यूज करेंगे कि कुड यू lend me this book for a day, could you lend me this book for a day, क्या मैं तुम्हारा टेलीफोन यूज कर सकता हूं, क्या मैं तुम्हारा टेलीफोन यूज कर सकता हूं, तो could I use your telephone, could I use your telephone। तो यहां पर देखो निवेदन किया जा रहा है, जैसे कि प्लीज का किया जाता है, उसी तरह से यहां पर कुड का यूज किया जा रहा है। याद रखें कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव नहीं है। तो परमिशन के लिए भी कैन या कुड का यूज करते हैं। कैन का यूज सामान्य तौर पर कर लेते हैं, लेकिन विनम्र निवेदन की बात करें, है ना, विनम्र निवेदन की बात करें तो हम कुड का यूज करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। आगे चलते हैं। अगला है पास्ट में, यहां नोट करके लिखा है कि पास्ट पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए कुड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, पास्ट में जो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी का मतलब है संभावना, जो पास्ट में संभावना को व्यक्त करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? कुड का यूज कर सकते हैं। यदि उसने जल्दी की होती तो वह ट्रेन पकड़ सकती थी, है ना, जैसे शी कुड हैव कॉट द ट्रेन, यानी वह ट्रेन पकड़ सकती थी। इफ यदि ही हैड हरीड, यदि उसने जल्दी की होती तो ही हैड हरीड। यदि वह बाइक से जाता तो समय बच सकता था, तो ही कुड हैव सेव्ड द टाइम, यानी समय, वह समय बचा सकता था, यह समय बच सकता था उसके लिए। इफ ही हैड गॉन ऑन ए बाइक, यदि वह बाइक से जाता था। तो यहां पर देखो कुड का यूज हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? तो पास्ट में संभावना व्यक्त करने के लिए, कि यदि वह जल्दी यदि उसने जल्दी की होती तो समय बच सकता था। ये पास्ट की बात है, अब बचा नहीं समय, समय निकल गया। तो पास्ट की पॉसिबिलिटी या संभावना व्यक्त करने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। बात समझ में आई? किसका यूज करते हैं? कुड का। इसके साथ साथ तो ये आपके कैन या कुड के यूज यहीं तक थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा अवश्य देखा करो।
और ये जो मॉडल वर्ब की सीरीज चल रही है या फिर प्लेलिस्ट चलेगी, इस मॉडल वर्ब्स को आप करने से आपकी अंग्रेजी बहुत बेटर हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।